हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट में मैथमेटिक्स के पूछे जाने वाले ऐसे एमसीक्यूज जो बहुत बार रिपीट होते हैं और बहुत सारे एस्पायरेंट्स गलत करके आते हैं। आज की इस क्लास में मैथमेटिक्स फॉर जेबीटी टेट की इस सीरीज को हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, इन क्वेश्चन को देखना और सॉल्व करना ना भूलिएगा। आओ देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। इफ x over 2 minus 1 over 5 is equal to x over 3 plus 1 over 4, then what is the value of x? हमें सिंपल इसका मान निकालना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। और जेबीटी टाइट में बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है दोनों तरफ। इस तरफ एलसीएम है 2 और 5 का, कितना होता है 10 होता है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता कमेंट में एलसीएम जरूर लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी एलसीएम के ऊपर ली जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए है। अगर एलसीएम नहीं आता निकालना, लिखिएगा एलसीएम, उसके सेपरेट से 5 से 10 मिनट लगेंगे सीखने के लिए। ठीक है, 2 5 10, यहाँ आएगा एक्स माइनस 2, आगे है एक्स बटा 3 जमा 1 बटा 4, एलसीएम कितना है 12 है, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 3। अभी मैं एलसीएम यहाँ पर कैसे निकाला जाता है वो नहीं बता रहा, वो मुझे, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको आता है। फिर भी इन केस अगर किसी एस्पायरेंट्स को ना आए, कमेंट में जरूर एलसीएम लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास 110% आपके लिए एलसीएम की भी ली जाएगी, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो। सॉल्व करो। अब देखो, जब इक्वल टू हो बीच में तो नीचे नीचे वाली वैल्यू आपस में कट जाती है। ठीक है, किससे काटूंगा 2 से, 5 2 10, 6 2 12। आप काटना चाहो काट दो, अदरवाइज आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैंने इसलिए काटा ताकि गुना का जब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो छोटी वैल्यू हो जाए। 6 से 30x माइनस 6 2 12, जब 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 15। 20x को यहां ले आऊंगा, बचा 10x, 12x को वहां ले जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा, 5 2 7, 1 1 2 27। तो x कितना आ गया 27 ओवर 10। कौन सा ऑप्शन है? वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बस भाई, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मान ज्ञात किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसका एक और तरीका भी होता है कि x की वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पर ऑप्शन में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो वो भी आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर वो शॉर्टकट ना लॉन्ग कट का काम करेगा, क्योंकि वैल्यूज x की बड़ी है और फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है जेबीटी टेट में। आ जाओ और सीरीज याद रखिएगा, यह टाइम नोट कर लीजिएगा। द पैरामीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। हमें बोला है एक सम पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये परिमाप क्या होता है? जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, रेक्टेंगल है, आयत है, इसका परिमाप क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, परिमाप होता है ये बाहर की लंबाई, ये कितना लंबा ये बोर्ड है चाहे चौड़ा है। जैसे एक साइड ये हो गई, 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 इन साइड को जब आप प्लस करेंगे तो वो परिमाप आ गया भाई। ठीक है, सबके अलग अलग फॉर्मूला रहते हैं, मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसके आंसर के ऊपर आ जाए। पंचभुज है और इन्होंने कहा सम, यानी कि बराबर है। अब पंचभुज में कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं, और उसका पैरामीटर कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, पैरामीटर कितना है 100 सेंटीमीटर, तो ईच साइड कितनी हो जाएगी? ईच साइड हो जाएगी 100 सेंटीमीटर बटे का 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि होता क्या है पैरामीटर। थोड़े से और शेप्स भी हमारे पास होते हैं, उनका पैरामीटर पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको इस बोर्ड का एग्जांपल दिया, ये है रेक्टेंगल, बोर्ड भी रेक्टेंगल हो गया। व्हाट इज इट्स पैरामीटर? भाई पैरामीटर होते हैं इन सभी भुजाओं को बराबर कर ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक लेंथ विड्थ ये है, एक विड्थ ये है, इन सबको ऐड करो, लेंथ जमा लेंथ, डब्ल्यू जमा डब्ल्यू। ठीक है, जैसे कि देखो L जमा L जमा डब्ल्यू, यानी 2L जमा 2W, कितना आ गया 2 टाइम L प्लस W। तो ये बनेगा इसका पैरामीटर।
ठीक है। और सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे मान लो ये जो लेंथ है ना, ये है 10, तो ये भी 10 हो जाएगी। ये मान लो ये है 5, तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बराबर होती है। हमसे इसका पैरामीटर पूछे, जमा करो, 10 जमा 10 20, 5 25 और 5 30, तो 30 इसका पैरामीटर आ जाएगा। हमने सबको ऐड कर दिया, फॉर्मूला में डालो, 2 टाइम लेंथ जमा विड्थ, 10 और 5 15 30, तब भी 30, ऐसे भी 30। आप समझ गए पैरामीटर होता क्या है। जैसे ये है बोर्ड, तो इसकी बाहर बाहर वाली जितनी भी भुजाएं हैं उनकी सबकी लेंथ को ऐड कर दो, वो होता है पैरामीटर। अब जैसे स्केयर है भाई, हमें पता है स्केयर की एक साइड मान लो इट विल बी 4, तो सभी साइड्स बराबर होती हैं। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, 4 चौके 16, तो 4 इंटू साइड, 4 गुना 4, 4 चौके 16। अभी हम पैरामीटर की बात कर रहे हैं, याद रखना, एरिया अलग है, पैरामीटर हो या बाहर बाहर वाली लेंथ। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, ये मोबाइल फोन है। ठीक है, ये मोबाइल फोन है, रेक्टेंगल शेप का है, साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, एक सेकंड लीजिएगा। अब देखो, ये है इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है। इस भुजा को मैं ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, तो ये निकलेगा इसका पैरामीटर। एरिया ये सारा होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। होप यहां तक क्लियर हो गया। यहीं पर सर्कल का पूछा जा सकता है, क्या पैरामीटर। अभी हमने बात की बाहर बाहर वाली साइड, अब यहां से इसने शुरुआत की, यहीं पर अगेन आ गया, तो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। याद कीजिएगा, याद कीजिएगा, सर्कल का पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर। इसको क्या बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को परिधि, सरकमफ्रेंस। देखो, ये है सर्कल, ये जो बाहर का डिस्टेंस है यही पैरामीटर कहलाता है, इसी को परिधि कहते हैं, दैट इज सरकमफ्रेंस। तो ये होती है 2 पाई आर, जबकि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पता लग चुका है। ट्रायंगल का पैरामीटर, ट्रायंगल त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं जिसकी, अगर इन तीनों भुजाओं को मैं सम कर दूं तो वो उस ट्रायंगल का यानी कि त्रिभुज का पैरामीटर निकलेगा। तो ए जमा बी जमा सी, 3 साइड्स हैं, ए जमा बी जमा सी। सिमिलरली पैरेललोग्राम, भाई ये 2 भुजाएं बराबर, ये 2 भुजाएं बराबर, तो 2 टाइम ए जमा बी, या आप चारों को अलग अलग ऐड कर दो, ए जमा बी जमा ए जमा बी। समझ गए आप मेरी बात। सिमिलरली ट्रेपिजम का, ए जमा बी जमा सी जमा डी, क्योंकि चारों भुजाएं की जो भुजाओं की लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। सिंपल भाषा में व्हाट इज पैरामीटर, कि भाई वो कितना डिस्टेंस, कितनी भुजाएं हैं उसकी, उन सबका जो डिस्टेंस है उसको ऐड करना है, सिंपल सा मतलब है। अब अगेन इस क्वेश्चन को देखो, अब इन्होंने बोला पंचभुज का जो पैरामीटर है वो है 100, तो 5 भुजाएं का जो पैरामीटर है, 5 इंटू भुजा का जो पैरामीटर है वो है 100, तो एक भुजा कितनी आ गई, 100/5, इट इज इक्वल टू 20, इसलिए बटा 5 किया। यहाँ पे आपको लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, अगर कोई स्केयर है जिसका पैरामीटर है 100, तो मुझे बताओ इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अभी वीडियो को, क्लास को पॉज करो और इसकी कमेंट लिखो। ठीक है, और दोस्तों, बच्चों, ये जो पीडीएफ है, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ साइकोलॉजी की क्लासेस भी आपकी चली हैं, जनरल नॉलेज की क्लासेस भी चली हैं। टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज ही, और ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर अपलोड होती जाएंगी और वहां पर मिलती जाएंगी। ये सारे नोट्स वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन, ए की पावर m बटे ए की पावर n इट इज इक्वल टू, भाई एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन, ये किसके बराबर होते हैं। अगर बेस बराबर हो तो क्या होगा, ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो क्या होगा। सिंपल सा फंडा है, देखो ध्यान से, ए की पावर m बटे ए की पावर n, अगर बेस बराबर है तो पावरें क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, अगर वो डिवीजन में है, अगर वो डिवीजन में है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की m डिवाइड ए की n, इट इज ए की पावर m माइनस n, इट इज ए की पावर m माइनस n। समझ गए बात। अगर बेस बराबर है और मल्टीप्लिकेशन में है ऐसे,
तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर तो आपको पता लग गया होगा कि इस अंश का आंसर क्या होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए की पावर m माइनस n। बस ये याद रखना, जो पावर ऊपर है उससे नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर बेस बराबर है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर ऐड होगी। ये तो दो मेजर एक्सपोनेंट के रूल हैं, इसके साथ साथ और भी हैं। देखना चाहेंगे? आइए देखिए। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, चॉइस आपकी। प्रोडक्ट रूल, ए की पावर एन क्रॉस ए की पावर एन, बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये है बेबी को बेस पसंद है। अगर बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन में है। कोसेंट मतलब डिवीजन रूल, अगर बेस बराबर है, डिवीजन है, तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। याद करने पड़ेंगे, यही से क्वेश्चन बनते हैं आपके, यहीं से। नेक्स्ट, पावर रूल, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन, पावरें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ए की एम एन। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, ए बी की एम, तो ये पावर अलग अलग भी हो जाती है, ए की एम बी की एम। पावर ऑफ कोसेंट रूल, अगर ए बटा बी की पावर एम है तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ए की एम बटा बी की एम। जीरो एक्सपोनेंट रूल, किसी की भी पावर जीरो एक, 1000 की पावर जीरो एक, 1,00,000 की पावर जीरो एक, 5 की पावर जीरो एक, मेरी पावर जीरो। ये आप कमेंट में बताएंगे। जी हाँ, अभी बताओ। कमेंट जब करेंगे हमें पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है। एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन, एक्सेप्ट जीरो रेज टू द पावर जीरो, वो वन नहीं होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, आने वाली क्लासेस में जरूर बताऊंगा। आगे चलो, नेगेटिव एक्सपोनेंट भी होता है, जैसे कि ये मैं लिख देता हूं, ए की पावर माइनस एम है, तो ये 1/a की पावर m होता है। याद रखना, जब माइनस हो तो वो अपॉन में चली जाती है, वो अपॉन में चली जाती है। ठीक है, लास्ट है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल, इसको रहने दीजिए, है ना, इससे कभी क्वेश्चन टाइट एग्जाम में जेबीटी के एटलीस्ट नहीं पूछा गया है। तो जितने यहाँ पर ये सारे रूल्स हैं, इनको पढ़ लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और इन सभी क्वेश्चन को अपने हाथ से प्रैक्टिस करना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। बिना प्रैक्टिस से काम नहीं होता। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, ये तीनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A loaded truck travel 14 kilometer in 25 minutes. If speed remains same, how far can it travel in 5 hours? हमें क्या बोला? हमें बोला 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 25 मिनट में, तो 5 आवर में यह कितना ट्रेवल करेगा? तो पहले तो हमें ये पता लग जाए कि ये 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया। तो काम आसान, काम आसान, क्वेश्चन कर लें। देखो, 25 मिनट में यह ट्रेवल किया 14 किलोमीटर। 25 मिनट में कितने घंटे? हाँ जी, आप बोलोगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, ये तो 25 मिनट है। लेकिन हमें 25 मिनट को घंटे में बदलना भी आना चाहिए। जैसे 30 मिनट में कितने घंटे, आप बोलोगे आधा घंटा, है ना। 1 घंटा 60 मिनट में कितने घंटे, 1 घंटा। तो वैसे 25 मिनट में कितने घंटे, 25 मिनट में होते हैं 25/60 घंटे। अब मिनट की जगह यहाँ पे आर आ जाएगा। 25 मिनट में 25/60 घंटे, 30 मिनट में 30/60 यानी कि आधा घंटा। 30/60 1/2 कन्वर्जन करना आने चाहिए। ये तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, 14/25 गुना 60। हमसे पूछा है 5 घंटे में ये कितना ट्रेवल करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 कम 5, 5 5 25, 12 5 60, यानी कि 14 इंटू 12, 14 टू 28, कैरी 2, 14 प्लस 2 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर है कोई ऑप्शन? यस, 5 घंटे में वो ट्रेवल करेगा, ऑप्शन नंबर बी, 168 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करेगा, 168। क्या किया हमने, हमने 1 घंटे का ट्रेवल निकाल दिया। अगर हमें पता लग गया कि 1 घंटे में इतना ट्रेवल किया, तो लग गया पता 5 में कितना किया। इन्होंने बोला था 25 मिनट, 25 मिनट के घंटे बनाए। जब हम मिनट से घंटे बनाए जाते हैं तो बटा 60 होता है।
घंटे से जब मिनट बनाए जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन 60 होता है। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। रूल्स क्या है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। देखो, हर क्वेश्चन इसी तरीके से करवाया जाएगा। पहले एमसीक्यू, उसके बाद उसकी डिटेल, ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। आपको कन्वर्टिंग यूनिट्स ऑफ टाइम आनी चाहिए। टाइम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आओ देखो। 60 सेकंड 1 मिनट, पता है ना? 60 सेकंड 1 मिनट। 24 घंटे 1 दिन। 7 दिन 1 वीक। 60 मिनट 1 घंटे। ये पता होना चाहिए। ये जो ऊपर वाले 4 चीजें लिखी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आप जानते हैं कि 12 मंथ का 1 साल। अब ध्यान से सुनो, कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये रहा इंपॉर्टेंट। अगर वीक से डे बनाने हैं तो गुना 7 होता है। जैसे समझना, 1 वीक में कितने दिन, भाई गुना 7, तो 7 दिन। समझ गए मेरी बात? 2 वीक में कितने दिन, भाई गुना 7, 14 डे। अब इसका अपोजिट, अगर डे से वीक बनाने हैं तो डिवीजन 7 करना है, कि 7 दिन में कितने वीक, 7 दिन में कितने वीक, 7/7 यानी कि 1 वीक। 14 डे में कितने वीक, 14/7 यानी कि 2 वीक। देखो वही चीजें आ रही हैं, 2 वीक्स। समझ गए मेरी बात? तो इस तरीके से कन्वर्जन करना आपको आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेट एग्जाम के लिए, जेबीटी के स्पेसिफिकली, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आगे देखो, एक दिन में कितने घंटे, भाई एक दिन में 24 घंटे। आपसे पूछूं मैं, 2 दिन में कितने घंटे, गुना 24, 24 2 48 घंटे। अगर घंटे से दिन पूछे, देन डिवीजन 24। समझ रहे हो आप मेरी बात? वैसे ही टाइम का, 1 घंटे में कितने मिनट, गुना 60। 2 घंटे में कितने मिनट, गुना 60। 2 गुना 60 120। उल्टा, 60 मिनट में कितने घंटे, एक। 120 मिनट में कितने घंटे, 120 बटा डिवीजन 60, 2 घंटे। समझ गए ना बात? सिमिलरली सेकंड का, आपके लिए यहां पर होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला, आप मुझे बताओ, क्या पूछूं आपसे, सेकंड का पूछूंगा। 3 hours 25 minute में कितने सेकंड, 3 घंटे 25 मिनट में कितने सेकंड। अलग अलग करना, चेंज। पहले 3 घंटे के निकाल लेना, फिर 25 मिनट के निकाल लेना, दोनों को ऐड कर लेना। घंटे का भी आपके पास है, मिनट का भी आपके पास है। घंटे से पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, मिनट से कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा आसान सा है ना, थोड़ा आसान सा दूंगा आपको। आप मुझे बताओ, 2 hours में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। सारे रूल्स आपके पास है। वीडियो को, क्लास को पॉज करो, सॉल्व करो। हिंट मैंने दे दी। घंटे से पहले टोटल मिनट निकाल दो, या घंटे को मिनट में बदलो, मिनट निकल गए, फिर आप सेकंड निकाल दो। जैसे 3 घंटे में कितने मिनट, 3 गुना 60 180 मिनट। 180 जमा 25, कुछ निकलेगी वैल्यू, मिनट निकल गए। अब मिनट से सेकंड में बदलने के लिए गुना 60। समझ गए मेरी बात? चलो भाई, तो ये कन्वर्जन आई होप आपको आ गई होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और अपने आप ये काम होगा। ठीक है। आप सभी को मैं बता दूं, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है, और जेबीटी की क्लासेस अब से इस चैनल के ऊपर लगना शुरू हो चुकी है। कंटेंट कैसा है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और इसका पूरा फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जरूर ज्वाइन करें, है ना। पीडीएफ वहां पर आएगी, डेली अपडेट्स वहां पर आएगी, और इसके साथ साथ साइकोलॉजी, मैथ, जनरल नॉलेज की क्लासेस भी जून 2026 के लिए शुरू हो चुकी हैं। मैथमेटिक्स में 30/30 चाहिए ना, ये रहा चैनल आपका। रिकॉर्ड्स देख लीजिएगा हमारे चैनल का, काफी ज्यादा रील्स डाली है। द रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर, अगेन कन्वर्जन का, लेकिन डिस्टेंस का। 5 मीटर और 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 10,000 होगा। तो 5 2 10 यानी कि 1:2000। ये बनी रेशो। दैट इज ऑप्शन नंबर है। नो डाउट आप इस क्वेश्चन को कर देते हैं, लेकिन कुछ एस्पिरेंट जिनको कन्वर्जन में दिक्कत आती है, उनके लिए ये रहा, उनका लिए ये रही थ्योरी। एमसीक्यू बता दिया और ये थ्योरी रही।
किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए गुना 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए गुना 100, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए गुना 10। फिर से देखो ध्यान से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब किलोमीटर से मीटर में जाना है गुना होगा, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है गुना होगा। सिंपल सी बात है। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाना है तो गुना होगा, अगर छोटी से बड़ी में जाएंगे तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन और आपको दूंगा कि मुझे बताओ 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवीजन 1000, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवीजन 100। अगर मैं आपको बोलूं 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो भाई 100/100 यानी कि 1 मीटर। मैं आपको बोलूं 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं तो भाई 300/100, 3 मीटर। यह भी पढ़ा हमने कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवीजन 100, सिमिलरली मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए डिवीजन 10, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए गुना 10 या गुना 100। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना आपको जो है आना चाहिए, बिना कन्वर्ट करके चीजें सॉल्व नहीं होंगी। और ऐसे ही ज्यादातर क्वेश्चन जेबीटी टेट में मैथमेटिक्स में पूछे जा रहे हैं। सब इस पूरी सीरीज में छोटे से छोटा क्वेश्चन, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन हम चुटकियों में सॉल्व करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? एग्जाम तक अभी सीरीज चली रहेगी, समय नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सेकंड, बहुत तो नहीं हो गया। चलो एक इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाकी फिर पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसी तरीके से सीरीज चली रहेगी। देखो क्वेश्चन, अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद व्हाइट स्क्वायर टाइल, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर लेंथ, 180 सेंटीमीटर वाइड। क्या बोल रहा है, मान लो ये है किचन की फर्श, है ना, 180 सेंटीमीटर वाइड है और 220 सेंटीमीटर ये है लेंथ में। ठीक है भाई, इन्होंने बोला मैं कितनी टाइल्स चाहिए। अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफेद वर्गाकार टाइल लगाने की सोची है। यहाँ पे वर्गाकार टाइल बोल रहा है, ये इस तरीके की टाइल। ठीक है, ये टाइल ये लगाना चाहेगा। इसका मैंने मैग्नीफाइंग वर्जन आपको यहाँ पे बताया। ये पूछ रहा है कि इसका जो रसोई का फर्श है वो है 220 बाय 180 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, अब कमरा होता है तो इसी तरीके से नापा जाता है, एक तरफ लंबा एक तरफ छोटा। ठीक है, 220 बाय 180, यहाँ पे टाइल लगानी है स्क्वायर की। हाउ मेनी टाइल विल ही नीडेड, इसको कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी, इसको कितनी टाइल लगानी पड़ेगी। और इसकी ये जो साइड है भाई ये है 10 की, इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया साइड गुना साइड, यानी कि 10 गुना 10 यानी कि 100। अब इसके लिए फॉर्मूला याद चाहिए। फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला भी नेक्स्ट पेज के ऊपर आएगा, सारे बताऊंगा, सबके फॉर्मूला बताऊंगा जो जो याद करने हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का ना बेस समझ लो। यहाँ पे है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया 220 गुना 180 यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। थोड़ी देर पहले हमने पैरामीटर किया था, कंफ्यूज मत होना। पैरामीटर बाहर बाहर का डिस्टेंस होता है, एरिया ये सारा डिस्टेंस होता है, ये सारा ये होता है एरिया। तो इसका फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ। हाँ भाई, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस सीरीज को देखते रहेंगे ना, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएंगे। कितना बना ये, 0 0, 18 2 36, 18 2 36 2 39, 37 38 39, ये बना। अब इस फर्श, ये जो फ्लोर है, ये जो फर्श है, इसका एरिया है 39600, और एक स्क्वायर टाइल का एरिया है 100। तो कितनी टोटल टाइल्स लगेंगी, बटा 100 भाई, 396 टाइल लगेंगे, 396 टाइल लगेंगे। कौन सा ऑप्शन है, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्या किया, फर्श का एरिया निकाला, फिर टाइल का एरिया निकाला। अब इस फर्श के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया तो उतने नंबर ऑफ टाइल लगेंगे, यानी कि इस फर्श को भरने के लिए 396 टाइलें यहाँ पर लगेंगी स्क्वायर, तब ये पूरा फिल होगा। कितने लगेंगे, ऐसी 396 टाइलें लगेंगी।
अब इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है भाई, वो है हमारा फॉर्मूलाज। फॉर्मूला थोड़े से देख लो। बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ, मैंने बोला। स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर या लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि स्क्वायर में तो सभी कुछ बराबर होता है, तो साइड इनटू साइड। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस पैरामीटर वो 2 पाई आर, वो अलग फॉर्मूला। ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का ब्रेड्थ इंटू हाइट। ट्रेपिजम का 1/2 ए साइड जमा बी साइड इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेंगे, बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलेगा, ठीक है। आई थिंक बहुत समय हो गया है, और क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। राइट अ फ्रैक्शन 2.34 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ये आपके लिए होमवर्क है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए, अगर आपको वो क्वेश्चन अच्छे लगे, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सीरीज को कंटिन्यू रखें, तो कंटिन्यू जरूर लिखिएगा टाइप करके, कि ताकि इसी तरीके के और क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लाते रहें। ये अभी करेंगे क्वेश्चन, ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी डेली क्लासेस है आपके लिए अब यूट्यूब के ऊपर, मैथ्स होगा, फिजिक्स माफी चाहूंगा, साइकोलॉजी होगी, जीके होगा, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर जगह नोटिफिकेशन मिल जाएगी। टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम आपको लिंक भी जो है आते रहेंगे। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से समझ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलूंगा कल आपसे इसी समय नए क्वेश्चन के साथ, नए तरीकों के साथ, नए बेसिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।